हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे हार्डनेस टेस्ट के बारे में, थोड़ा सा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज पूरा डिस्कस करते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या है। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एक स्मॉल डायमंड कोन इंडेंटर या हार्डन स्टील बॉल इंडेंटर यूज़ करता है। जो इंडेंटर मेटल मेटल सरफेस में इंडेंट किया जाता है, मतलब लोड दिया जाता है, तो वो मेटल में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। तो उससे मटेरियल का हार्डनेस के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं कि कितना हार्ड है कितना नहीं। तो दो फोर्स अप्लाई होता है, एक माइनर लोड होता है और एक मेजर लोड होता है। तो माइनर लोड जो है 10 kg का दिया जाता है, क्योंकि मेटल जाके सेट हो जाए वो सरफेस में। फिर वो डायल को सेट किया जाता है ज़ीरो में। यहाँ पे लिखा है जैसे कि द माइनर लोड ऑफ 10 kg इज अप्लाइड फॉर सेटिंग अप द इंडेंटर टू द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, देन द डायल इज सेट टू ज़ीरो, मतलब फिर से ज़ीरो में सेट किया जाता है कि वहाँ से जितना भी हम फोर्स देंगे वो काउंट किया जाएगा डायल में। फिर वो मेजर लोड दिया जाता है जैसे कि 60 kg का, 100 kg का, 150 kg का, 10 से 15 सेकंड के लिए। फिर वो लोड को रिमूव किया जाता है। डायल पॉइंटर जो होता है इंडिकेट करता है रॉकवेल हार्डनेस नंबर स्पेसिमेन का, जो कि हम टेस्टिंग में यूज़ किए थे। द नंबर इज़ रिटन इन एज हार्डनेस नंबर HRC। तो अलग अलग टाइप का स्केल है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में। तो वो अलग अलग हार्डनेस टेस्ट में अलग अलग स्केल यूज़ होता है, जैसे कि HRC-A है, HRC-B है, HRC-C है। अलग अलग स्केल है। तो स्केल के हिसाब से मटेरियल जितना हार्ड होता है हम वो स्केल यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि A स्केल होता है 60 kg लोड के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें टंगस्टन कार्बाइड बॉल नहीं, कोन इंडेंटर होता है, कोन डायमंड कोन इंडेंटर। और बी स्केल में हम कुछ कोन डायमंड कोन इंडेंटर होता है, टंगस्टन कार्बाइड जो हार्डन्ड मटेरियल है उसको यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए और स्पेसिमेन को। और बी स्केल जो होता है वो 100 kg फ्लोट दिया जाता है उसमें, और वो कुछ सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, ब्रास और स्टील बॉल इंडेंटर इसमें यूज़ होता है। और सी स्केल जो फाइनली यूज़ करते हैं हम, सी स्केल, वो इसमें 150 kg फ्लोट दिया जाता है, जिसमें हार्डर स्टील और अलॉय को मेज़र किया जाता है उसका हार्डनेस को। और इसमें डायमंड कोन इंडेंटर यूज़ होता है रॉकवेल सी स्केल में। और ए में भी डायमंड कोन यूज़ होता है, लेकिन बी में स्टील बॉल इंडेंटर यूज़ होता है। तो अलग अलग हार्डनेस के वाले मटेरियल के अलग अलग स्केल यूज़ होता है। तो different scale used for different metals according to its hardness. A scale used for very hard material, B scale used for metals like aluminum, brass, and C scale for harder steel like hard cast iron और hardened steel। तो ये कुछ रॉकवेल के स्केल्स के बारे में पढ़े। तो जितना रॉकवेल हार्डनेस नंबर ज़्यादा होता है उतना ही मटेरियल का हार्डनेस ज़्यादा होता है। हायर द रॉकवेल हार्डनेस नंबर, हायर द हार्डनेस ऑफ दैट मटेरियल। It is crucial to choose the appropriate Rockwell scale and indenter for the material being tested to obtain accurate result. रॉकवेल हार्डनेस नंबर को हम लोग अप्रोप्रिएट स्केल पे ही यूज़ करेंगे, जो मटेरियल है उसके हिसाब से इंडेंटर स्केल यूज़ होगा ABC के हिसाब से एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। रॉकवेल हार्डनेस नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं एक फार्मूले से, RH, और RH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। जितना कम पेनिट्रेशन होगा उतना ज़्यादा हार्डनेस, और जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन उतना कम हार्डनेस होगा। इट मीन्स द मोर द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन लेसर द हार्डनेस ऑफ द मेटल। सिमिलरली लेस द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मोर द हार्डनेस ऑफ द मेटल। तो ऐसा यूज़ होता है। तो हम लोग मटेरियल के जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है उसका डायग्राम को देख लेते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम को। ये है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें कि एक फ्रेम होता है, एक बेस होता है, स्विच होता है, और अलग अलग चीज़ है, जैसे कि पावर केबल। तो पावर देने के लिए ये स्विच है, ये बेस है उसका, ये फ्रेम होता है। और यहाँ पे मटेरियल रोटरी व्हील सिलेक्ट किया जाता है, ये एनविल को ऊपर नीचे करने के लिए। और ये इंडेंटर है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्टील बॉल या डायमंड कोन जो भी इंडेंटर होगा। ये माइक्रोस्कोप आईपीस है, जिसमें हम सेट करेंगे कि मेटल के कौन से पोजीशन में, सरफेस के कौन से पोजीशन में हम
इसको इंडेंट करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे और ये फ्रंट कवर है। तो ये पूरा टोटली रॉकवॉल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का सेटअप है। स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताया हूँ। जैसे ही हम लोड देंगे धीरे-धीरे ये मेटल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो उसके हिसाब से हम मटेरियल के हिसाब से स्केल यूज़ करेंगे और उसका हार्डनेस वहीं से डिफाइन होगा। तो इस वीडियो में हम रॉकवॉल हार्डनेस टेस्ट मशीन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।